आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्टेट यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो 2026 का नोटिफिकेशंस है वो आ गया है। अब आपको यहाँ पर दो पेपर यानी 9th-10th के लिए पेपर 1 और 11-12 के शिक्षक बनने के लिए पेपर 2 दो पेपर का जो है स्टेट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि जो अपियरिंग स्टेट के अभ्यर्थी होंगे तो बीपीएससी के द्वारा जब इसकी अधिसूचना आ जाएगी TRE 4 की, उसमें इन अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि TRE 1 में 1 to 5 के शिक्षकों को जो सीटेट एग्ज़ाम में अपियरिंग थे उन शिक्षकों को भी आवेदन करने का मौका मिला था और जो सीटेट क्वालिफाई कर गए थे वो TRE 1 में शिक्षक बन गए थे। तो ये एक बहुत बड़े खुशी की खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने अपना BEd कर रखा है, इन्होंने अपना PG भी कर रखा है, BEd भी कर रखा है। अब वो 9th, 10th और 11th-12 के शिक्षक बनने के एलिजिबल होंगे। हालांकि वो सारे अभ्यर्थी निराश थे क्योंकि उन अभ्यर्थियों के पास ऑप्शंस नहीं था। स्टेट के बिना वो TRE 4 में 9th, 10th और 11th-12 के शिक्षक नहीं बन सकते थे। और आपको पता है कि जो अधियाचना बिहार सरकार की तरफ से भेजी गई है उसमें सबसे अधिक सीट जो है वो 11-12 में ही है, 16,000 के आसपास सीट है। तो अब जो शिक्षकों को जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने स्टेट नहीं दिया था उनके लिए एक बड़ी खबर है कि अब वो स्टेट दे पाएंगे और वो शिक्षक बन सकते हैं। आइए हम लोग डिटेल्स में जानते हैं। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा दें कि जो पेपर 1 होने हैं, पेपर 1 में आप देख सकते हैं हिंदी विषय के लिए 101 है, उर्दू के लिए 102, बांग्ला 103 है। ये सारे विषय के कोड हैं। उसी प्रकार पेपर 2 में गणित के लिए 110 है, विज्ञान के लिए 111 है और सामाजिक विज्ञान के लिए 112 कोड दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो पेपर 2 के कोड हैं वो आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदी के लिए 201, उर्दू के लिए 202, इस तरह से ये कोड दे रखे हैं। जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 1/8/2026 को सभी अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। जो अनारक्षित कोटि के पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। जो अनारक्षित कोटि की महिला है उनके लिए 40 वर्ष निर्धारित है। उसके बाद जो पिछड़ा वर्ग यानी BC वर्ग के जो पुरुष है उनके लिए 40 वर्ग है। अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए जो है पुरुष महिला सभी के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति की पुरुष महिला के लिए 42 और अनुसूचित जनजाति की पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। आपको बता दें कि जो बिहार से बाहर के जितने भी अभ्यर्थी स्टेट के लिए फॉर्म भरेंगे स्टेट 2026 के लिए, उन सभी के लिए यह अनारक्षित कोटि के पुरुष के बराबर जो है उन सभी को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। चाहे वो जो दूसरे राज्य की महिला अभ्यर्थी भी अगर फॉर्म भरेंगी तो उनको भी उम्र सीमा जो उनका निर्धारित किया जाएगा, चाहे वो जिस कोटि की भी हों, अगर बिहार राज्य की नागरिक नहीं होंगी तो उनके लिए उम्र सीमा जो है 37 वर्ष निर्धारित किया जाएगा। आपको बता दें कि जो फॉर्म भरने के फ़ी है वो फीस कितना है, तो ये हम आपको बता दें कि पेपर 1 के लिए जो फीस निर्धारित किया गया है वो 960 रुपये, या पेपर 2 अगर एक पेपर देना है तो 960 रुपये फीस निर्धारित किए गए हैं। किनके लिए, तो सामान्य वर्ग के लिए, EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है ये 960 रुपये है। अगर दोनों पेपर एक साथ देना चाहते हैं तो 1440 रुपये हैं। वहीं SC ST के लिए यह फीस निर्धारित जो है 760 रुपये है और दोनों पेपर के लिए 1140 रुपये का फीस निर्धारित किया गया है। अब हम बता दें कि विषय की आहारता क्या है, तो विषय की आहारता के संबंध में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी शिक्षक पेपर 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो पेपर 1 के लिए जो शैक्षणिक आहारता रखी गई है वो ये रखी गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% के सहित जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में यानी जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है या उसके समतुल्य डिग्री हो। जैसे अगर कोई उर्दू से पेपर 1 भरना चाहते हैं तो स्नातक में अगर उनको नहीं है तो उर्दू से जो है अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से जो आलिम की डिग्री होती है वो उनके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर कोई साइंस से भरना चाह रहे हैं तो उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो इंजीनियरिंग की डिग्री जो है उनकी स्नातक के डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो ये होना चाहिए 50%। और जो राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक शिक्षा परिषद है यानी NCTE से मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान से 2 वर्षीय BEd उनका होना चाहिए। और तो ये जब 50% अंक ग्रेजुएशन में 50% अंक BEd में होगा तो वैसे अभ्यर्थी जो है
ये पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जो पेपर 2 के लिए वही निर्धारित है कि 50% अंकों के सहित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए, यानी पीजी की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए, और फिर एनसीटीई से मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है उससे 2 वर्षीय बीएड चाहिए, यानी बीएड अनिवार्य है पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी, ये आप सभी जानते हैं। और जो पेपर 1 देंगे वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, जो पेपर 2 देंगे उनका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। और उसी प्रकार इक्विवेलेंट की बात है, यानी जो अगर अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से जो है अगर ये किए होंगे तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएट की जगह पे फाजिल की डिग्री चलेगी। अब हम परीक्षा के पैटर्न को बता दें। जो पाठ्यक्रम है पेपर 1 के तहत जो है आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय के लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले राज्य के विश्वविद्यालय के लागू पाठ्यक्रम है। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो निर्देशित विषय वस्तु से 50 क्वेश्चन रहेंगे, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता 100 क्वेश्चन रहेंगे, और शिक्षण कला अन्य दक्षता से 50 क्वेश्चन रहेंगे। कुल जो प्रश्नों की संख्या है वो 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी। जो है आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी किसी भी राज्य का जो है बिहार के अतिरिक्त किसी भी राज्य के नागरिक को आवेदन करने की अर्हता है, इसमें आपको ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो है कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, तो आपको इसके लिए बता दें कि प्रमाण पत्र जो आपको अपलोड करने हैं वो 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने हैं, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों अपलोड करने हैं, बीएड का जो है प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ये भी अपलोड करने हैं, और अन्य शैक्षणिक योग्यता जो है अगर आपके पास कोई है, कंप्यूटर वगैरह की कोई डिग्री आप किए हैं तो उसके भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र आपको अपलोड करने हैं। हम आपको बता दें कि जो फॉर्म भरने के लिए जो तिथि की घोषणा की गई है वो आपको 17/8/2026 से, यानी 17 अगस्त 2026 से लेकर के 31/8/2026 तक ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन जमा करने हैं। आप आवेदन कैसे जमा करेंगे, तो 17/8 से लेकर के 31/8/2026 तक आपको ऑनलाइन मोड में आवेदन जमा करने हैं, और ये नॉर्मलाइजेशन के जरिए इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसकी एग्ज़ाम जो है वो सीबीटी मोड में होने की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये आपको अब उन सभी अभ्यर्थियों को, अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन बाकी रह जाता है कि नहीं अभ्यर्थियों को, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और आप अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगली हर जानकारी आपको उपलब्ध कराते रहें। हम आपको स्टेट सामाजिक विज्ञान की तैयारी भी कराएंगे, और हम आपको जो है आगे जो है इसके लिए TRE 4 की तैयारी में भी हम आपकी ये करेंगे, मदद करेंगे। हम TRE 4 की भी निःशुल्क तैयारी कराएंगे। आपको बता दें कि प्रवेश परीक्षा जो है वो CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो है 150 प्रश्न होंगे और 2.5 घंटे का समय रहेगा। जैसे CTET में 2.2.5 घंटे का समय दिया जाता है, उस तरह 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इस तरह से आपको, और नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको रिजल्ट दिया जाएगा, और अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो आप TRE 4 का फॉर्म भरे होंगे, और आप TRE 4 में, यानी ऐसे समझिए कि आप मास्टर पहले बन रहे हैं, एग्ज़ाम बाद में पास कर रहे हैं जी। तो ये एक बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।